आग्रह है, भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए जरा कि किसान से क्या वादा किया गया था, जो वादा पूरा नहीं किया गया वो आखिर क्यों नहीं अभी तक निभाया गया है। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। उधर दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ हटा लिया गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ का आदेश वापस ले लिया है। नेशनल असेंबली में मार्शल लॉ को लेकर के मतदान हुआ था और भारी बहुमत से मार्शल लॉ को खारिज कर दिया गया। विपक्ष के अलावा सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं ने इसे अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। मतदान में दक्षिण कोरिया की संसद ने राष्ट्रपति के मार्शल लॉ के फैसले को पलट दिया, जिसकी वजह से उन्हें फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि एक दिन पहले दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया था, जिसके बाद से वहां विरोध के कड़े स्वर उठने लगे। लोग सड़कों पर आ गए और राष्ट्रपति को संसद में भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मार्शल लॉ वापस लेने को लेकर के लगातार लोगों की तरफ से विरोध किया गया, लोग सड़कों पर उतर आए, उनकी तरफ से नारेबाजी की गई। सुरक्षा बल से आम लोग आपस में भिड़ते नजर आए। मार्शल लॉ से बाजार से जो था वो भी गिर गया था। और संभल पर सियासी दंगल लगातार जारी है। इस मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। परमिशन नहीं मिलने पर जानकारी है कि राहुल गांधी वापस लौट रहे हैं। राहुल गांधी ने अकेले संभल जाने की मांग की थी। इजाजत गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं मिलने की वजह से उनका काफिला अब जो है वहां पर कुछ देर के लिए ठहर गया था। लगभग 2 घंटे तक गाजीपुर बॉर्डर पर ही बताया जा रहा है उनका काफिला रुका रहा था। इस दौरान उनके तरफ से लगातार मांग की गई। कांग्रेस का एक बड़ा डेलीगेशन वहां पर था। हालांकि जब किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं मिली तो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि मैं अकेले ही संभल जाने के लिए रेडी हूं और ये मेरा अधिकार भी है। हालांकि उन्हें परमिशन नहीं मिली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का काफिला राहुल गांधी के साथ मौजूद है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राहुल गांधी का काफिला अब जो है गाजीपुर बॉर्डर से बताया जा रहा है कि वापस लौट रहा है, क्योंकि संभल जाने के लिए वो वहां पहुंचे थे। कड़ी सुरक्षा वहां पर की गई थी। इस दौरान दोनों तरफ से लंबा जाम देखा गया। सुबह से ही वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई थी। जब से जानकारी मिली थी कि राहुल गांधी संभल जाने के लिए निकलेंगे, बताया जा रहा है तड़के सुबह से गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इकट्ठा होने लगे थे। राहुल गांधी लगातार जब वहां पहुंचे तो उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि संभल जाना उनका संवैधानिक अधिकार है और सुरक्षा बल के जवान उन्हें आगे नहीं जाने दे रहे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा भी सामने आए और उनकी तरफ से भी ये बयान दिया गया कि राहुल गांधी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका हक बनता है कि वो संभल जाए। हालांकि जिस तरीके से उन्हें अलोकतांत्रिक तरीके से वहां पर रोका गया है ये गलत है, ये कहा गया प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। अब जो अपडेट सामने आया है वो ये है कि राहुल गांधी को परमिशन नहीं मिली जाने की संभल, जिसके बाद काफी देर तक वो गाजीपुर बॉर्डर पर ही अपने काफिले के साथ रुके हुए थे। हालांकि अब उनका काफिला यहां से निकल रहा है। तो दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये कि राहुल गांधी संभल जाने की मांग पर अड़े हुए थे। इस दौरान उनकी तरफ से सुरक्षा कर्मियों से भी बातचीत की गई, अपील की जा रही थी लगातार कि उन्हें जाने दिया जाए। कम से कम अगर कांग्रेस के जितने लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, जितने नेता पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है तो कम से कम उन्हें जाने की परमिशन दी जाए।